अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप सभी का हमारे चौक एंड दस्तक अपडेट इस यूट्यूब चैनल पर खैर मक़दम है। आज हम उर्दू क़वायद, उर्दू ग्राम में डीप में नॉलेज लेंगे। अगर आपने ये वीडियो देखा तो आपको कभी भी ग्रामर समझने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमने बेसिक से समझाने की कोशिश की है। आप ये बेसिक जो हम बता रहे हैं पहले समझ लीजिए, उसके बाद क़वायद किसे पार्ट्स है, उस कितने हिस्से हैं, कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, क्या क्या चीज़ें है उसके अंदर, वो सब हमने आपको डीप में बताया है। वीडियो लेकिन आखिर तक देखिए। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। चलिए, क़वायद के मायने क्या है। जी हाँ, और क़वायद हमको सीखना है तो उसके मायने भी हमें मालूम होना ज़रूरी है। क़वायद एक प्लूरल वर्ड है, लफ्ज़ है। ये क्या है? जमा है। किसकी जमा है? क़ायदे की। किसकी जमा है? ये क़ायदे की। क़ायदा, ये जो लफ्ज़ है, ये जो वर्ड है, ये सिंगुलर है और क़वायद उसका प्लूरल है, इसकी जमा है। चलिए, क़ायदे के मायने है क़ानून, क़वानीन, रूल, नियम, रेगुलेशन। जी हाँ, चलिए, उर्दू ज़बान, भाषा, लैंग्वेज सीखने के लिए जब भी हम उर्दू लैंग्वेज को, हम लैंग्वेज मतलब भाषा, भाषा यानी लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी ज़बान। जब भी हमें उर्दू ज़बान या उर्दू भाषा सीखना है या बोलना है तो हमें उसके क़ायदे क़ानून को सीखना पड़ता है, या सीखने की ज़रूरत है। उर्दू क़वायद, व्याकरण, जो ज़बान हम सीख रहे हैं, जब हम कोई उसकी ग्रामर सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, ज़बान सीखते हैं, तो हमें उसका ग्रामर सीखना इंतहाई ज़रूरी है। तभी जाकर हम उसके ग्रामर सीखने के बाद हम भाषा को सीख जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक टिप के ज़रिए, एक मिसाल के ज़रिए आपको बताता हूँ। आपने बचपन में ABCDEF या Z तक आपने ABCD सीखी होंगी। ये जो लेटर्स है, ये लेटर्स मिलकर क्या बनता है? क्या बनता है? एक वर्ड बनता है। अलिफ बे पे ते से जी, ये क्या है? हर्फ है। हर्फ मिलकर लफ्ज़ बनता है, एक वर्ड बनता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे हिंदी के अंदर चलिए, क ख ग उर्दू ये जो ग्रामर, अक्षर है, उर्दू क़वायद अक्षर के बारे अक्षर में मिलकर देखते क्या हैं। बनता है? उर्दू क़वायद को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा सर्फ, दूसरा है हिस्से नौ। हिस्से सर्फ में क्या आएगा? जी हाँ दोस्तों, चलिए मालूमात देते हैं। क़वायद का वो हिस्सा इसमें मुफ़रद अल्फाज से बहस की जाती है, मतलब लफ्ज़ के बारे में, वर्ड के बारे में, वाहिद जमा के बारे में वगैरह, अल्फाज के बारे में ही यहाँ पर लफ्ज़ की जमा है, अल्फाज के ही बारे में यहाँ पर बात होती है। उसी को हिस्से सर्फ बोला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हिस्से नौ। हिस्सा 9 मतलब क़वायद का वो हिस्सा जिसमें जुमलों और इबारतों के बारे में बहस की जाती हो या बात की जाती हो, उसे हिस्सा 9 कहेंगे। जी हाँ, इसमें जुमले होंगे, जैसा कि आप अंग्रेज़ी में देखे हैं सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए हमें फार्मूले का इस्तेमाल करना होता है, जैसा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से उर्दू में भी फार्मूला होता है। जी हाँ, हिस्से सर्फ के अंदर हम लफ्ज़ के बारे में मालूम कर सकते। लफ्ज़ यानी वर्ड, वर्ड यानी शब्द। इंसान अपनी ज़बान से जो कुछ बोलता है उसे वर्ड, लफ्ज़ या शब्द कहते हैं। जैसे हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते कलम, किताब, बोर्ड, फ़ैन, मोबाइल, वाईफाई वगैरह वगैरह। ये क्या चीज़ें हैं? लफ्ज़ है। ये क्या है? लफ्ज़ की जमा है अल्फाज। ये किस में आएगा? ये लफ्ज़ में आएगा। हम लफ्ज़ के बारे में हमने अभी मालूमात हासिल की। अब लफ्ज़ के अंदर दो चीज़ें हैं, वो दो चीज़ों के बारे में हम अभी डीप में नॉलेज हासिल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ महमल। ये लफ्ज़ के अंदर दो विभाग है, दो पार्ट्स है। जी हाँ, लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ महमल। आपको लफ्ज़ के अंदर कितने पार्ट्स है, ऐसा भी सवाल आ सकता है। जी हाँ, तो लफ्ज़ मौजू के अंदर हम बात करते हैं वो लफ्ज़
जिसके कुछ मायने हो। वो लफ्ज़ मौजू के बारे में देखिए, डीप में समझिए हम क्या बोल रहे हैं, तो हमारी बात को समझने की आप कोशिश करिए। वह लफ्ज़ जिसके कुछ मायने निकलते हो, जिससे कुछ मीनिंग निकलते, उसको लफ्ज़ मौजू कहेंगे। क्या कहेंगे? लफ्ज़ मौजू कहेंगे। इसके मायने निकलते हो, मीनिंग निकलते। चलो वक्त ज़ाया नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। लफ्ज़ मुहम्मिल, वह लफ्ज़ जिसके कुछ मानी न हो, जैसे ओटी, वानी हो वगैरह। लफ्ज़ मुहम्मिल यानी जिसके लफ्ज़ के कोई मायने नहीं निकलते हो, उसको क्या बोलेंगे? लफ्ज़ मुहम्मिल। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलमा, अकेले बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। कलमा मतलब क्या? देखिए हम क्या बात कर रहे हैं। कलमा लफ्ज़ मौजू के अंदर दो पार्ट्स है, एक कलमा और एक कलाम। हम कलमे के बारे में अभी आपसे बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, बता रहे हैं उसके बारे में, नॉलेज इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अकेले बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। जैसे मस्जिद, मस्जिद के कुछ मीनिंग निकल रहे हैं। मस्जिद के मीनिंग है, मस्जिद में हम क्यों जाते हैं? हम लोग अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए जाते हैं। इसके कुछ तो मायने निकले ना, इसे ही कलमा कहेंगे। मुंतज़िर, इंतज़ार रहना किसी चीज़ का। जी हाँ, ऐसे अल्फाज, ऐसे लफ्ज़ जिसके कुछ तो कुछ मीनिंग निकलते हो, उसको कलिमा कहेंगे। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं कलाम की तरफ। दो से ज़्यादा मायनी लफ्ज़ के मजमूए को कलाम कहते हैं। क्या? दो से ज़्यादा मायनी लफ्ज़ के मजमूए को कलाम कहते हैं। जैसे नेक, लड़का वगैरह। यहाँ पर दो से चलिए मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे नेक लड़का, यहाँ पर दो से ज़्यादा बामानी लफ्ज़ का मजमुआ हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पर दो लफ्ज़ का मजमुआ या दो अल्फाज का मजमुआ हो रहा है। जैसे नेक लड़का है, यहाँ पे है रहेगा लिखने का। जैसे नेक लड़का है, यहाँ पर दो बातें का मजमुआ हो रहा है। और कलमे में क्या हुआ था? अकेले बामानी लफ्ज़ का यहाँ पर वर्ड आ रहा था, मस्जिद, मुंतज़िर, और लेकिन बामायनी था। यहाँ पर भी बामायनी है, लेकिन दो लफ्ज़ का या दो लफ्ज़ का मजमुआ हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। कलाम कहेंगे। चलिए यहाँ तक आपको समझ आया होगा, आगे बढ़ते हैं। इस्म, कलमी के अंदर तीन हिस्से हैं, तीन पार्ट्स है, तीन विभाग है। इस्म, फेल, हर्फ। हुर्फ नहीं, हर्फ, हाँ के ऊपर ज़बर है, हर्फ। इसमें यानी नाउन, फेल यानी वर्ड, हर्फ यानी प्रीपोजिशन। जी हाँ दोस्तों, इसम के बारे में हम आज देखते हैं नाउन। आपको तो डेफिनेशन मालूम ही होंगी नाउन की। देखिए, किसी भी इंसान, जगह, गांव के नाम को इसम कहते हैं। इसमें यानी संज्ञा। हम आँख से जो चीज़ें देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, जिसका कुछ पर्टिकुलर नाम हो, उसी को नाउन, इस्म, संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, आपको इस्म के बारे में तो समझ आया होगा। हम डीप में आगे इन्फॉर्मेशन देखेंगे, इसमें और पार्ट्स है। चलिए अब फेल की और बढ़ते हैं। वर्ब, फेल यानी वर्ब के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। चलिए, वर्ब यानी क्रिया, यानी किसी चीज़ का वहाँ पर काम नज़र आ रहा हो या काम हो रहा हो, उसी को वर्ब कहेंगे। फेल, जिससे काम का करना या होना जाहिर होता हो, उसे फेल कहेंगे। यहाँ पर फेल के तीन हिस्से विभाग है। चलिए देखते हैं। आप सभी को तो मालूम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट यानी ज़माने हाल, पास्ट यानी ज़माने माजी, फ्यूचर यानी ज़माने मुस्तकबिल। जी हाँ, हम डीप में इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। तब तक के लिए हम अब आगे बढ़ते हैं। हर्फ यानी प्रीपोजिशन। जी हाँ, चलिए, प्रीपोजिशन जब ये अकेला होगा, जब उसके कोई मायने निकलते नहीं है। प्रीपोजिशन हर्फ, प्रीपोजिशन जब अकेला आता है तब कोई मायने नहीं होते, लेकिन दो लफ्ज़ों में या दो जुमलों में जब जुड़ जाता है तो उसके मायने निकलते हैं, उसके मीनिंग निकलते हैं, उसका नॉलेज निकलता है। जी हाँ, तो हम एग्ज़ाम्पल, एक मिसाल के ज़रिए मसलन बताते हैं आपको। मैं, के, का, ये सब ये क्या है? हुर्फ है, ये प्रीपोजिशन है। अब मैं एक सेंटेंस बताता हूँ आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे। वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता है। इसमें से अगर हमने मैं हटा दिया, मिसाल समझ में आई आपको? वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता है, इसमें से हमने मैं हटा दिया तो उसके मीनिंग ख़त्म हो गए, मीनिंग ही निकलते नहीं है उसके। तो हुर्फ, ये प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है, किसी लफ्ज़ में, जुमले में जुड़ जाता है तो उसके मीनिंग निकलते, उसी को ही प्रीपोजिशन या हर्फ कहेंगे।
शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो इस्म नाउन के ऊपर होगा। सभी अलग अलग लोगों के अलग अलग मानने हैं। इसम के 7 प्रकार है, 7 नमूने हैं, 7 हिस्से हैं या 3 है, कोई 4 कहता है। देखिए वीडियो जल्द ही आने वाला है। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।